अप्रैल 2021। यदि आप सिंह राशि हैं या सिंह लग्न है तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है जो आपको जानकारी होना चाहिए। राहु, मंगल और केतु जब केंद्र में हो तो प्रेत बाधा योग बनते हैं, लेकिन नियम यहां तक समाप्त नहीं हुए। यदि गुरु भी केंद्र में हो तो प्रेत बाधा योग भंग हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका सिंपल अर्थ है कि प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत का छाया, ये सब आजकल के युग में लोग मानते नहीं, परंतु ऐसा देखा जाएगा। नजर लगना, टोना टोटका करना, यह योग उत्पन्न करता है, प्रेत बाधा योग। लेकिन गुरु के कारण एक बात स्पष्ट है, जो योग उत्पन्न हो रहा है। यदि इस तरह का कोई प्रभाव बन भी जाता है तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके लग्न को देख रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यह ऊपरी हवा थोड़ी बहुत आपको परेशान करके चले जाएंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी 14 तक तो डेड हाउस में है, इसलिए थोड़ा कष्ट 14 तक ही मिलेगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, राहु मंगल का कर्म स्थान में बैठना, केतु का वृश्चिक राशि चौथे में बैठना, यह योगा योग भी कुछ अजीब उत्पन्न करता है स्थिति को। यह योगा योग भी शुभ नहीं है। शनिदेव छठे घर में मजबूत होकर बैठे हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए, और सातवें घर में गुरुदेव हैं, आपको बल और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्रदान कर रहे हैं। अष्टम घर में सूर्य है, शुक्र है और बुध है, तीनों की युति बहुत शक्तिशाली है। अनायास धन कहीं से प्राप्त हो सकते हैं। यह थी ग्रहों की अवस्था। आगे हम लोग विस्तार से देखते हैं कि ग्रह क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस घर पर ही गुरुदेव बैठे हैं 5 अप्रैल के बाद, तो आपके बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव थी, परेशानियां थी, खत्म। बिजनेस धन देने वाला साबित होगा। आप अपने बुद्धि और विवेक से अपने बिजनेस को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। अनायास कुछ ऐसे योग संयोग भी उत्पन्न होंगे जो आपके बिजनेस में वृद्धि करेंगे। एक से अधिक बिजनेस बढ़ने के योग या एक से अधिक पार्टनरशिप करने का योग भी बनता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत। ठीक उसी तरह अगर आप देखेंगे तो राहु मंगल का प्रभाव आपके कर्मस्थान पे है। जॉब के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि आपका जॉब संबंधित स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि जॉब का मालिक ही डेढ़ घर में बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की जॉब छूटने की स्थिति आ गई है अचानक। साथ साथ में टेंशन, तनाव, झगड़े, विवाद, अंगारक योग, राहु मंगल का युति आपके कर्म स्थान में, कैरियर में, तो स्वाभाविक है कि वहां से मंगल की आपके मन पर दृष्टि तो तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, झगड़े विवाद उत्पन्न कर दे रहे हैं। जहां काम करते हैं वहां बार बार विवाद हो जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ गुस्सा अधिक आ रहा है, उस पर नियंत्रण रखें, बीपी पर कंट्रोल रखें। अगर आप नहीं कुछ बोलते हैं, अपने कार्यस्थल में अधिकांश समय में चुप रहते हैं, परिस्थितियों को देखते रहते हैं और उसे टालने की कोशिश करते हैं, तो यह निश्चित समय अच्छा में बदल जाएगा। जहां आपने रिएक्शन लिया, कोई प्रतिक्रिया दिखाया, तो वहां झगड़े विवाद निश्चित, गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, भले वह अधिक कुछ नुकसान न पहुंचावे। बॉस नाराज आपसे रहेंगे इस पूरे माह, खास तौर पर 14 तारीख तक तो जरूर बॉस नाराज रहेंगे, और करियर में उतार चढ़ाव बनी रहेगी। प्रमोशन अभी दूर है, इंक्रीमेंट में संशय है। यह स्थितियां बनी है कर्म के लिए।
शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, मधुरमय समय। सबसे अच्छी बात है, शिक्षा प्राप्ति में आपको काफी मन लगेगा। आप पढ़ने में खूब अच्छा चेष्टा भी करेंगे, कुछ नया पढ़ें। पढ़ाई छूट चुकी है फिर भी आप चाहेंगे कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें, क्योंकि शिक्षा का मालिक केंद्र में है, नयापन दिखाता है, कुछ न कुछ नयापन होगी। और उस शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी अप्रैल में। साथ साथ में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए मन से पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे अवार्ड की प्राप्ति। ऐसे भी देखा जाए तो सिंह वालों के लिए इस माह में अपने वर्ग में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, जिससे वह दूसरे को नीचे दिखाते हुए आगे बढ़ जाए। यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का घर बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। जब बात होती है कुटुंब रिश्तेदारों की, तो जिन रिश्तेदारों से आपकी अलगाव विच्छेद हो चुकी है, वहां पुनः मिलन के योग बन रहे। भले थोड़ी विलंब हुई, लेट हुई, जिनसे मनमुटाव था, फिर आप देखेंगे मेल होने लगे। कभी कभी छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन की तरफ से आपको घाटा या धन की हानि हुई किसी कारण से, या झगड़े हुए, वहां अब सुलह बनते हुए दिखते हैं। फिर भी पिता की तरफ से संशय बना हुआ है, वहां से टेंशन परेशानी, माता की तरफ से टेंशन परेशानी, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में जो भी उतार चढ़ाव थे, झगड़े विवाद थे, वह थमते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य सुख में मधुरता लौट रही है। और नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है, जिनकी विवाह अभी तक नहीं हुई है, तो निश्चित जाने 5 अप्रैल के बाद गुरुदेव आपके विवाह के योग बना दिए। अब तो विवाह होनी चाहिए, या विवाह की बात संपन्न होनी चाहिए। विवाह के लिए बहुत अच्छे योग है। प्रेम प्रसंग मधुरमय। जब प्रेम घर का मालिक ही विवाह स्थान में बैठ गए, तो एक बात तो स्पष्ट है कि अभी जो विवाह घटित होने वाले हैं अप्रैल में, उसमें प्रेम प्रसंग, प्रेम को विवाह में बदलना सबसे अधिक मामलों में देखा जाएगा, अधिकतर। क्योंकि प्रेम के मालिक ही विवाह स्थान में बैठे। कभी कभी तो प्रेम अचानक विवाह में बदल जाएंगे, यह स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। विवाह के लिए योग बहुत प्रबल है। इसका अर्थ यह नहीं कि अरेंज मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज भी होगी, लेकिन लव मैरिज भी बनेंगे। संतान बहुत अच्छा, गुड न्यूज। संतान की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जो संतान आ रहे हैं वह भी राजयोग में आ रहे हैं, और बहुत ही सहजता और सरलता से। और इस अप्रैल में अधिकांश मामलों में हो सकता है मेल बच्चे जन्म ले। सारे योग ऐसे हैं। गुरुदेव मेल है और बैठे हैं मेल राशि में, कुंभ राशि में। तो जो बच्चे जन्म लेंगे बहुत ही धीर गंभीर बुद्धिमान विद्वान, अच्छी स्थिति, संतान की तरफ से अच्छे संकेत। धन की बात हो रही है तो धन संचय खर्च दोनों बना हुआ है, परंतु अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। खासतौर पर शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपके लिए अप्रैल बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ, एक योग बन चुका है। इसलिए अप्रैल में आप पाएंगे कि शेयर मार्केट से काफी धन अर्जित किए। प्रॉपर्टी खरीदने में संशय, देर हो रही है, झगड़े विवाद लगे हुए हैं, किसी प्रॉपर्टी में मुकदमा चल रहे हैं, वो सारे स्थिति क्लियर हो सकते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद फिर प्रॉपर्टी में परेशानी बनी रहेगी। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पेंडिंग है तो आप 14 अप्रैल तक जरूर कोशिश करें, संपन्न कर लें। अच्छा संकेत। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो सिंह वालों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। भले ही सिंह लग्न का मालिक अष्टम में चले गए, लेकिन आप महसूस करेंगे यदि रोग से परेशान थे या परेशानी हो रही है अभी भी 5 अप्रैल के बाद, तो आप एक बात जानें, 14 अप्रैल के बाद हेल्थ संबंधित सुख आपको मिलनी ही चाहिए।
लाभ दिखनी ही चाहिए। कोई भी रोग कितनी भी भयानक हो, आपको मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रबल योग बहुत कम बनते। ऐसे योगा योग बन रहे। सिंह राशि लग्न वालों के लिए हेल्थ संबंधित बहुत अच्छी स्थिति है। मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप बहुत ही अधिक अपने आप को महत्वाकांक्षी साबित करेंगे। आप नेतृत्व गुण के लिए हमेशा, नेतृत्व गुण के कारण हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। लीडरशिप का मौका भी मिलेगा। साथ साथ में नाम यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी अप्रैल में। यदि आपको जॉब में उतार चढ़ाव, परेशानी कुछ भी दिखाई दे या प्रॉपर्टी संबंधित, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि राहु मंगल की युति जब तक अंगारक योग है तब तक हनुमान चालीसा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप जरूर इसको करते रहें। किसी तरह का मुकदमा है तो अभी वह टलता रहेगा। बाहर जाने की बात हो रही है तो शायद बात टल जाए। अभी लंबी यात्राएं के योग अच्छे नहीं है। और आगे कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आप संघर्ष करें। थोड़ा संदेह है, लेकिन आप लगे रहे, आगे सफलता दिखेगी। तो इस तरह अप्रैल 2021 का राशिफल आपके लिए क्या कहता है आपने जाना। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।